सो हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रियल बी ओरिजिनल। तो देखो, मैंने कुछ नया करने का सोचा है। मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि उनकी मैथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनके लिए मैं ये करने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, मुझे बस 7 दिन चाहिए आप लोगों के। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है ना, मैं ये 7 दिन तुमको जीरो पे अगर तुम हो तो यहाँ से 25 तक का सफ़र मैं कराऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि 25 से 35 तुम्हें कहाँ कैसे पहुँचना है। ठीक है, तो 0 से 25 तक का सफ़र मैं पक्का कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है। ये मैं पूरा सिखाऊंगी तुम्हें, या बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ कहाँ से सीखना है। तो बेसिक देखो, सबसे पहले ये वीडियो उसके लिए है जिसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, उसी के लिए ये वीडियो है। जिसकी मैथ्स सही है उसे ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही मैं 7 दिन लगातार वीडियोस लेके आऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आऊँगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जो मैथ्स की नींव वो मैं रखूँगी। ठीक है, 0 से 25 तक का सफ़र मैं डेफिनेटली करवाऊँगी। पहले मैं बेसिक चीज़ें करवाऊँगी और फिर 3 दिन ऐसा करवाऊँगी कि या तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी तुमको, या फिर मैं बताऊँगी कि तुम यहाँ से क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, उसके बाद 7 दिन बाद तुम मुझे फीडबैक देना, या फिर अभी इसी वीडियो के बाद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी है। ओके, तुम्हें इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इन वीडियोस के लिए कुछ कंडीशन है मेरी। ये कंडीशन ये है कि ये वीडियो चाहे तुम रात को देखो, कभी भी देखो। ठीक है, शाम के टाइम देखो, कभी भी देखो, बट जैसे ही मैं कुछ भी बता रही हूँ तुमको, मैं कहूँगी कि वीडियो पॉज करो और कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी, तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं। अगर तुम्हारा नेट वेस्ट हो रहा है तो एक काम करना, नेट भी ऑफ कर लेना, वीडियो तो चलती रहती है। तो उस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, किसी भी हालत में करना है। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन दिया तुम्हें, तो उसी टाइम में तुम्हें उस क्वेश्चन को करना है। ऐसा ना हो कि तुम पूरी वीडियो एक बार में देख रहे हो उसके बाद कर रहे हो। जैसा मैं कह रही हूँ उस हिसाब से करो, या फिर ये वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, साफ सी बात है, अगर सिर्फ 2 भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो उन दोनों को पक्का फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो जितना कॉन्फिडेंस मैं दिखा रही हूँ ना, उतना ही कॉन्फिडेंस तुम लोग भी दिखाना, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना इस पर। जितना भी मैं बोलूँगी उतना कर देना बस। ठीक है, और सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन तो तुम वैसे भी वेस्ट कर ही दोगे कहीं ना कहीं घूम फिर के, कि कहाँ से तैयारी करें कहाँ से ना करें, तो उसी के लिए है। ओके, तो अब चलो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। देखो, सबसे पहला टास्क हमारा यही है, एक पन्ने में लिख लेना ये सब कुछ जितना भी है। मैंने एक क्वांट्स के नोट्स दिए हुए हैं, वो भी कर लेना, और बाकी टेबल लिख लेना, अपने सामने चिपका लेना। देखो, मैं मान के चल रही हूँ कि हमें ये याद नहीं होते हैं, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में पढ़े हैं। उसके बाद हमें देखो, बचपन से अभी तक का तो चीज़ें याद नहीं रहती है ना, तो मैंने भी याद की हुई है बाद में। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है, हम भूल जाते हैं। ठीक, तो इनको कैसे याद करोगे तुम, ये सबसे पहले ये बेस है हमारा मैथ्स का। ठीक, बिना इसके बहुत गड़बड़ है। इसमें जितना जल्दी तुम्हें ये चीज़ें आएंगी ना, तुम्हारी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये जैसे मान के चलो 2 से 10 तक तुम्हें याद है, अगर नहीं भी हैं तो कर लोगे। ओके, तो एक एक करके याद करना। जैसे 11 और 12 का याद कर लिया एक दिन, या 12 या सिर्फ 13 का कर लिया, या 14 का कर लिया, तो उसको एक दिन वही देना। 10 मिनट सुबह जैसे ही शुरू करोगे क्वांट, तो पहले के 10 मिनट इन सबको नोट कर लेना। ठीक है, मैंने ये महीने नोट किया, मैं अभी भी इनको नोट करती हूँ डेली। अगर कभी कभी जब भी ऐसा लगता है कि स्पीड कम हो रही है तो मैं इनको नोट करने लग जाती हूँ। ठीक है, तो 10-15 मिनट अगर तुम अपने दे भी दोगे तो ये हमारे ही हक में है, तो इन पे इन्वेस्टमेंट करना। तो सबसे पहला काम क्या है, समझ के, टेबल है। टेबल तुमको नोट कर लेने हैं, रख लेने हैं, एक दीवार पर चिपका लो या फिर अपने सामने रख लो और पढ़ते रहो उनको। एक 2 करके याद करते रहो। मान लो तुम्हें 2 का ही याद नहीं है, मान के चलो, मतलब चलो ये तो याद ही होगा। 8-9 का याद नहीं है, तो 8 का आज तुमने याद कर लिया ना, तो इसको पूरा याद कर लोगे, इसको पूरा लिख लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, अब ये रही टेबल की बात। अब मैं आती हूँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है तुम्हारे पास स्क्वायर। ठीक, टेबल होगी, सबसे पहले टेबल करने हैं, उसके बाद स्क्वायर में आते हैं। अब 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर तो तुम्हें आराम से याद करने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। ओके, तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर तुम याद कर लोगे। कैसे करोगे, 3 के सेट करके याद कर लेना, या फिर एक करके याद कर लेना। तो 1 से लेके 10 तक का याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद की मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ। देखो, मैं 2 ट्रिक बताऊंगी, दोनों की दोनों बहुत अच्छी ट्रिक्स है। अच्छे से ध्यान से सीखना, डेली बेसिस पे इनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये डेफिनेटली तुम्हें याद हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत स्क्वायर्स को याद कराने की मैं कोशिश करूंगी तुम्हें। ठीक है,
जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, मेरे साथ साथ बोलना है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, देखो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट इस चीज़ में कर रही हूँ, तो कुछ उम्मीद से कर रही हूँ कि तुम लोग भी इसे अच्छे से देखोगे। और 2 डिजिट नंबर अगर कोई भी होते हैं तो उनके स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, इसकी ट्रिक बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कोई भी नंबर है, मान लो 15 हो, 25 हो, 35 हो, 55 हो, 45 हो, मतलब कितने भी आगे को 65 हो, जैसे 75 हो, ऐसा कोई भी नंबर जिनके लास्ट में क्या हो रहा है 5 है। ठीक है, उस पर ये अप्लाई होगा ट्रिक। और ये सेम ट्रिक हम मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में, वो मैं बाद में कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक है ये हमारी आज के सेशन की, तो इसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 15 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है मान लो, या फिर 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे पता है 5 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पता है ना हमें, तो ये 5 हो गया यूनिट डिजिट, तो इसका स्क्वायर लिख लोगे तुम 25 और 25। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो ये क्या है 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, ये क्या है 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3। ठीक, इनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, किसको, सिर्फ इन दोनों नंबर को, 2 1 जा 2, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 3 2 जा 6, तो ये 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो अब मैं निकाल रही हूँ जैसे 45 का स्क्वायर कैसे होगा, देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, मेरे ध्यान से देखना। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, तो 4 पंचे 20। ठीक, अब आराम से निकाल पाओगे ना तुम, जैसे 55 का स्क्वायर है। अब वीडियो को करो पॉज और इन सबको निकालने की कोशिश करो अभी, तभी तो समझ में आएगा ना। देखो मैं जैसे निकाल रही हूँ, फिर बाद में हम ऐसे इस तरीके से नहीं करेंगे, जब ये ट्रिक तुम सीख जाओगे ना तुम ऐसे करोगे। 55 का स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन में आया है मान लो तुम्हारे, या कहीं भी क्वेश्चन में आया है, तो तुम तो कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 का 30। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 42। 3 डिजिट में भी ये काम आ जाएंगी, कैसे आएंगे दिखा देती हूँ एक करके, जैसे ये है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, वैसे इन दोनों को एक साथ ले लो, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, इन दोनों को गुणा करोगे क्या आएगा 110 आएगा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वाली ट्रिक क्लियर हो गई, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि ये वाली ट्रिक क्लियर होगी। अगर नहीं हुई है तो वीडियो पॉज करके नेट वेट भी ऑफ कर लेना, वेस्ट नहीं होगा नेट। इसको अपने मन से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी ऐसे नंबर लिख सकते हो लिख के उनको बनाओ। तो अगर कुछ भी सीखना है ना तो उसी टाइम सीखना है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है इस वीडियोज़ में, जो मैं बता रही हूँ उसमें तो एटलीस्ट। ठीक है, तो वीडियो रोको और इसको दोबारा करो। ऐसी ट्रिक जो हर एक नंबर में काम आ जाएगी, जो इसमें भी काम आ जाएगी या किसी भी नंबर में काम आ जाएगी, उसको बता रही हूँ मैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रिक है। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हो गया एक डिजिट, ये हो गया दूसरी डिजिट। ठीक, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, सबसे पहले हमने यही लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 डिजिट में लिखना है। क्या लिखा मैंने 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिखा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, दोनों का स्क्वायर नोट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप, ये जो यूनिट डिजिट है इसके इकाई का अंक है इसको छोड़ देना है और बाकी में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आएगा, मतलब कि देखो 2 चक्को 8, 8 दूना 16, तो ये 16 जो है वो उसमें ऐड कर देना है। समझ में आया, 2 चक्को 8 दूना 16 इसमें ऐड करना है। अभी दूसरा बताऊंगी तो उसमें समझ लेना, नहीं आया है तो 6 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। अभी ये मत सोचना इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर प्रैक्टिस अच्छी रखोगे तो। अब मान लो तुम क्या करोगे, 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर फाइंड करो। देखो अभी अगर पूरे नहीं कर रहे हो ना तो एक काम करना, चलो मान के चलो 1 से लेके 10 तक तुमने पहले नोट किए। ठीक है, 10 से 20 तक के तुमने निकाल लिए, है ना। अगर तुम्हें 10 से 20 तक के याद हैं तो 20 से 30 तक के निकाल लो, फिर 30 से 40 तक के निकाल लो। तो इसी तरीके से थोड़ा टाइम देके आराम से इसको कर लेना। अपना टाइम वेस्ट करने वाले होते हो ना, शॉर्ट्स देखते हैं हम, बहुत चीज़ें करते हैं, तो वो टाइम इस पे इन्वेस्ट करना। ठीक है,
तो ये हो गया, अगर जितना कर सकते हो कर लेना, पूरा कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। मैंने 60 तक के याद किए हुए हैं खुद, तो देखो 30 तक तो याद करने पड़ेंगे, अगर मतलब करने ही पड़ेंगे। उसके बाद 40 से लेके 60 तक की मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ, अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 0 का, एक 0 है ना, हाँ, और स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 नंबर। जैसे कि ये 40 है ना, 40 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 40 गुणा 40, यानी कि उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं हम। अगर क्यूब की बात करते हैं तो उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके पावर 4 होगा तो 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को। तो ये होता है इस पावर का मतलब, ठीक। तो 40 का स्क्वायर यानी कि इस 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, देखो 16, यहाँ से हमने 16 लिखा, ये 1600 है करेक्ट है, तो फिर 1600, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 00, ठीक है। इतना हो गया, ये नोट कर लिया। अब इसके लिए एक चीज़ और मैं बता रही हूँ तुम्हें, तो ध्यान से देखना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 1 किसकी स्क्वायर के एंड में आ रहे हैं, देखो यहाँ आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 और 9 का क्या बनता है, पेयर बनता है। ये हमारे स्क्वायर रूट में काम आएंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, और 4 किसका यूनिट डिजिट है, किसके इकाई में है, 4 8 के में है, यानी कि 2 और 8 का भी क्या बनता है, पेयर बनता है, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 किसके एंड में है, इसके एंड में है, तो 3 और 7 का भी पेयर बनता है, 3 और 7 का पेयर बनता है। उसके बाद क्या है, देखो 6 इसके एंड में है, और 6 किसी में है, इसमें है, यानी कि 4 और 6 का पेयर बन रहा है, और 5 तो बस 5 के ही एंड में होगा, ठीक। तो 4 और 6 का पेयर बनता है, 1 और 9 का। इस हिसाब से तुम देख सकते हो, एक गिनती टाइप की होगी वो, 1 का पेयर 9 के साथ, 2 का पेयर 8 के साथ, 3 का पेयर 7 के साथ, 4 का पेयर 6 के साथ। तो इस पेयरिंग सिस्टम को याद कर लेना, या फिर ये ऑटोमेटिक याद हो जाती है। मैंने भी याद की नहीं थी, मुझे खुद ब खुद याद हो गई, ठीक। ये हमारे स्क्वायर रूट में काम आएंगी। तो मैंने क्या क्या बोला था, देखो 1 का पेयर 9 के साथ, 2 का पेयर 8 के साथ, 3 का पेयर किसके साथ, 7 के साथ, 4 का पेयर 6 के साथ। ये पेयरिंग सिस्टम यहाँ काम आ जाएगा हमारे, और स्क्वायर रूट में भी ये काम आएगा। तो इसको, इस पेयर को याद कर लेना या समझ लेना, ये स्क्वायर रूट में मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 1 का पेयर किसके साथ है, 9 के साथ है, तो 9 का स्क्वायर 81। 2 का पेयर किसके साथ है, 8 के साथ है, तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 3 का स्क्वायर किसके साथ है, 3 का पेयर 7 के साथ है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, ठीक है। 4 का पेयर किसके साथ है, 6 के साथ है, तो 4 का पेयर 6 के साथ है, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना, 36। 5 का पेयर 5 के साथ खुद ही। उसके बाद 6 का पेयर किसके साथ है, 4 के साथ है, तो 4 का स्क्वायर 16। 7 का पेयर किसके साथ है, 3 के साथ है, 3 का स्क्वायर 9, दो डिजिट में लिखना हमेशा। 8 का पेयर किसके साथ है, 2 के साथ है, तो 0 4। 9 का पेयर किसके साथ है, 1 के साथ है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1। तो ये हो गई तुम्हारी ये सारे के सारे स्क्वायर, ठीक है। अब ये है इजी, ये बहुत इजी है, ठीक है, पर ध्यान देना इसमें। 5 का स्क्वायर कितना, 25, 0 का 00, ओके। अब देखो 51 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 का स्क्वायर 25। इस 25 में क्या जोड़ देना है, ये 25 और 1 कितना हो गया, 26, ठीक है। और इस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 0 1, हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या है, 0 4, 2 डिजिट में लिखेंगे। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 + 2 कितना हो गया, 27। इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, इसमें 3 जोड़ दो कितना हो गया, 28, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, 25 में कितना जोड़ना है, 4, 25 और 4 कितना हो गया, 29, और 4 का स्क्वायर 16। और इसको हम उस ट्रिक से भी कर सकते हैं जो हमने सबसे पहले सीखी थी, क्या थी वो, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 पंचे 30, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 में कितना जोड़ेंगे, 6, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 1 एक्स्ट्रा तो 31। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36।
5 का स्क्वायर 25, 25 और 7, 7 5 कितना होता है 12, यानी कि 32 हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 8 यानी कि 8 5 13 होता है, तो कितना हो गया 33। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 9 हो गया 81, 25 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है। और ये हो गया 25 और 9, 25 और 9 कितना हो गया 34। कैसे, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा 35, एक कम कर लो 34। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 0 का 00। तो आई होप मैंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तुम्हें सिखाया होगा, समझाया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पल्ले पड़ा होगा, मैं ये सोच के चल रही हूँ। ये पूरी वीडियो जो है उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब मुझे ये भी लग रहा है कि तुम इतनी सारी चीज़ें एक दिन में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि कर लोगे। अब मैंने ये सोचा था कि मैं टेबल, स्क्वायर और क्यूब तीनों की एक ही वीडियो में बताऊँगी, पर मुझे ये वीडियो काफ़ी लंबी लग रही है, तो मैं क्या करती हूँ 3 डिजिट नंबर वाली ये ट्रिक बताती हूँ क्यूब स्क्वायर की। आज इतना ही करूँगी, कल को क्यूब बताऊँगी, ठीक है। क्यूब और एक्स्ट्रा चीज़ें, बोर्ड मास वगैरह, और मैं इस सीरीज़ में हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी जो तुम्हें आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे पता है, और मैंने ये सब सीखने में महीने बिताए हैं, तो मैं नहीं चाहती तुम्हारा भी इतना टाइम वेस्ट हो, ओके। तो देखो 3 डिजिट नंबर है कोई भी, ये है। पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 10 और 6 का बनाना, तो 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 10 का स्क्वायर हो गया 100। मैं एक्स्ट्रा ट्रिक इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि 5 वाली ट्रिक सीख लो और दूसरी ट्रिक सीख लो, सारे नंबर हो जाएंगे, ओके। 2 बहुत है क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती हैं सीखने को। तो ये हो गया, इसकी यूनिट डिजिट छोड़ दी हमने। अब देखो 10 छक्का 60, 60 दूना 120, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 120 नोट किया, ये आया। तो कितना है 6 3 2 1 1। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। दूसरी वाली कोई भी अदर ट्रिक में नहीं सिखाना चाह रही हूँ, अगर तुम्हें सीखनी है तो मुझे कमेंट में बता देना, पर इतनी सारी ट्रिक्स भी सीख के क्या ही करोगे, है ना। अब इसको देखो, इसको भी मैंने तोड़ दिया ऐसे करके। तो 20 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 400 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 का स्क्वायर 00, 8 का स्क्वायर 64, ये वाले यूनिट डिजिट छोड़ दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 20 गुणा 8 गुणा 2, तो 8 दूना 16 हो गया, गुणा 20 करना है, तो 16 दूना 32 हो गया और 0 हो गया, है ना। तो इसको लिख दो यहाँ पे, और ये फटाफट अगर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से तुम सीख जाओगे। देखो इतना आसान था। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुम्हें सच में इसमें वीडियो अच्छी लगेगी या जैसे भी लगेगी, मुझे कमेंट में पक्का बताना। चाहे इस वीडियो को 10 लोग देखें, 10 के 10 मुझे कमेंट में बताना कि कैसा है क्या है, ठीक है। अब कल को मैं बताऊंगी क्यूब की ट्रिक। मैंने सोचा था आज ही बताऊंगी, बट मुझे लग रहा है कि इसको कल बताऊं, कि आज तुम इस वीडियो के बाद क्या करोगे, 1 घंटा पूरा इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। देखो सिर्फ 7 दिन चाहिए मुझे तुम्हारे, और मेरी गारंटी है यार, मैं 0 से 25 तक तुम्हें लेके जाऊंगी, तुम्हें लेके जाऊंगी, तो भरोसा रखो, ठीक है। और अगर नहीं रख सकते हो तो फिर यार बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं खुद बता दूंगी तुम्हें कितने टीचर्स हैं, तुम उनसे सीख लेना, ठीक है। चलो बाय।